क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द ब्लॉक। सॉल्यूशन अगर देखेंगे सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, थ्री बॉडी डायग्राम, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जब वो बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, जस्ट मूव करने वाला है, इक्विलिब्रियम इज एज बिलो, तो आप कहोगे ये हो गया वही ब्लॉक वेट। अब खींचने वाला फोर्स को दो टुकड़ा बनाएंगे, एफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, देयर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि उधर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो वैसे ही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो आप कहोगे R इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, F विल बी म्यू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा प्लस। So what we observe here, प्लस प्लस आएगा, ये हो गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दोनों ही केस में हम लोग किए और देख लिए। इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या था, यू आर पुशिंग दिस ब्लॉक, हियर यू आर पुलिंग। अब पुलिंग करो तो दोनों ही केस में न्यूमरेटर बराबर था, इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब दिस फोर्स इज स्मॉलर, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, दिस फोर्स इज लार्जर। ऐसा क्यों हुआ, मतलब पुल करके मूव करवाने के लिए छोटा फोर्स चाहिए, पुश करके मूव करवाने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए। आप कर सकते हो घर में ये एक्सपेरिमेंट, घर में एक टेबल रखा है, टेबल को पुश करके मूव करवाने की कोशिश करो, इट विल बी डैम डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट। पुल करने की कोशिश करो, आसानी से पुल कर लोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन यू आर पुशिंग ए कंपोनेंट ऑफ द पुशिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एफ साइन थीटा हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। व्हाइल पुलिंग ए कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स is decreasing the normal reaction mg होना चाहिए, हो गया mg minus f sin theta, so frictional force decreases। so ये दोनों चीज को देख के हमें कुछ कंक्लूजन्स लिखना है जो कि डिफरेंट एंट्रांसेस में बार बार आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। तो व्हाट वी सी हियर, क्या देखिए, थोड़ा कंक्लूजन को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। कंक्लूजन ये हुआ, some fact comes out कि when pulled or pushed at certain angle above horizontal when pulled or pushed at certain angle above horizontal, it is easier to pull than to push। पुल करना आसान है, so it is because while pulling, while pushing, the vertical component of pushing force increases, the normal reaction increases, the normal reaction को
बढ़ा देता है ना। फिर बट while pulling the vertical component, स्कूल में डिटेल्स में आता है तो लिखना पड़ता है, component of pulling force decreases the normal reaction, decreases the normal reaction. Hence, while pushing, frictional force is more. तो मैं इतना डिटेल्स में इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टेटमेंट itself is a very big misconception और इवन IIT JEE में भी आ चुका है। IIT JEE में आ चुका है। व्हाट इज इजी, पुशिंग और पुलिंग, सारे बुक में लिखा है पुलिंग, बच्चे लिखते हैं पुलिंग, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, बट कंडीशंस भूल जाते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये था, इट्स एट एन एंगल अबोव द हॉरिजॉन्टल। किसी एंगल पे खींचोगे, सोचो तो अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा है मास m का, ठीक है, ये ब्लॉक ऐसा रखा है, वेट इसका mg है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, क्या फोर्स चाहिए उसको मूव करवाने के लिए? मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड इज म्यू आर, दैट इज म्यू mg, क्योंकि ये r है। पुल करने के लिए म्यू mg, पुश करेंगे तो क्या फोर्स चाहिए? सेम म्यू mg, मतलब व्हेन यू आर हॉरिजॉन्टली पुशिंग और पुलिंग इट इज इक्वली टफ। तो लोग आईआईटी वाले देखते हैं इन लोगों का मिसकंसेप्शन कहाँ है, ये लोग इतना रट लिए हैं कि पुलिंग इजी पुशिंग डिफिकल्ट सोचते हैं। ये लोग इतना रट लिए हैं कि पुलिंग इजी पुशिंग डिफिकल्ट ये लोग सोचते हैं। बहुत नॉइज है, आई एम जस्ट टेकिंग 30 सेकंड्स पॉज। तो ये लोग सोचते हैं कि पुलिंग इजी, हाँ पुलिंग इजी है कब? जब आप खींच रहे हो एट सर्टेन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। समझ में आया क्या? तो यहां पे नोट करना जरूरी है। However, when horizontally pushed or pulled, it is equally tough. It is equally tough. तो कोई अगर पूछेगा पुशिंग इजी इजी और पुलिंग इजी इजी, स्कूल वालों का पहला आंसर आएगा पुलिंग इजी इजी। लेकिन आप तो समझ गए हो ये सही नहीं है। हाँ पुलिंग इजी होगा आपका when you are pulling at certain angle above the horizontal और pushing at certain angle below above horizontal, तब पुलिंग इजी है। हॉरिजॉन्टली पुश और पुल कर रहे हैं तो बोथ आर इक्वली टफ। पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे, फैक्ट का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं इसमें? देखे हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, बीट नंबर 3, जब कोई ब्लॉक को आप खींच रहे थे, आपको कहा गया ये ब्लॉक को मूव करो, पता तो चल गया कि विल पुल इट बिकॉज इट इज इजी, तो आप पुल किए एट सर्टेन एंगल थीटा, सो द मिनिमम फोर्स और द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स F required, force F required to just move the
block, to just move the block is F is equal to, निकाल चुके हैं, mu mg by cos थीटा प्लस mu sin थीटा, ये फोर्स चाहिए। थीटा एंगल में अगर हम खींच रहे हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक इज दिस, लेकिन हम लोग तो लेजी लोग हैं, हम चाहेंगे कितना कम से कम फोर्स में हमारा काम निपट जाएगा। That means we are now interested to know the minimum force required to move it. The minimum force required to move it means we have to find out a suitable value of theta. कौन सा एंगल में खींचेंगे कि सबसे कम होगा। सपोज थीटा को 0 कर दें, अगर आप थीटा को 0 कर देते हो, ये हो गया 1, ये हो गया 0, क्या फोर्स चाहिए, म्यू एम जी। अगर आप थीटा को 90 कर देते हो, ये हो गया म्यू और ये हो गया 0, फोर्स क्या चाहिए, एम जी मूव करवाने के लिए, है नहीं। कैसे फोर्स होगा, थीटा को 90 कर देंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, खींचेगा, कितना फोर्स चाहिए उठाने के लिए, एम जी। तो टू मूव दिस ब्लॉक द फोर्स रिक्वायर्ड इज दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the suitable value of theta for which the body will slide. Suitable value of theta for which the body will slide. ठीक है, this force F is minimum when cos theta plus mu sin theta is मैक्सिमम। जब ये चीज सबसे ज्यादा होगा फोर्स मिनिमम होगा, बाकी म्यू एम जी ये सब तो फिक्स्ड है। लेट y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। सर ये y क्या है, कोई भी चीज ले ले, अलग अलग वैल्यू के थीटा के लिए y का वैल्यू आएगा। When y is maximum, जब y मैक्सिमम होगा तो आप जानते हो, मान लो कि y इज इक्वल टू दिस, अगर हम y का वैल्यू को प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। जब y मैक्सिमम होगा तब उसका स्लोप क्या होगा, when y is maximum dy by d theta is the slope that will be equal to 0। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं। y is maximum, कैलकुलस पर फिजिक्स यूट्यूब वीडियो पढ़ा है, देख सकते हो। When y is maximum, the slope dy by d theta is equal to 0, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब cos थीटा का डेरिवेटिव सबको आता है माइनस sin थीटा प्लस म्यू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, that whole thing is equal to 0। मतलब sin थीटा म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और आपको गे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। सो व्हेन थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, you need the minimum force to move it because this denominator will be maximum, because denominator will be maximum, है ना। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो यू नीड मिनिमम फोर्स। बिट नंबर 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F is required, minimum value of F is required when theta is tan inverse of mu। थीटा अगर tan inverse of mu होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा की, मिनिमम वैल्यू ऑफ F की जरूरत है। थोड़ा देखो तो, ये म्यू है, ये 1 है, tan थीटा इज म्यू, ये हो गया म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर ये थीटा,
Now tan theta is mu implies sin theta क्या होगा? Sin theta is p by h, mu by this, mu by 1 plus mu square का root over. Cos theta क्या होगा? Cos theta is 1 by root over of 1 plus mu square. तो फिर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमारे पास था, वैल्यू डालो, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, सबका वैल्यू डाला जाए, म्यू एम जी बाई 1 by root over of 1 plus mu square plus mu into sin theta is mu by 1 plus mu square. थोड़ा और प्यार से देखो, it is mu mg by नीचे हो जाएगा LCM 1 plus mu square, जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 plus mu square. It simplifies to root over of 1 plus mu square. ठीक है, is mu mg by root over of 1 plus mu square. तो कोई ब्लॉक अगर जमीन पे रखा है, क्या मिनिमम फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए? mu mg by root over of 1 plus mu square. ठीक है, ये फोर्स किधर खींचना पड़ेगा एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ न्यू. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इज दिस. क्या सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. इन फिगर shown the friction coefficient on table is mu. The chain has length L. Find maximum value of x for equilibrium of chain. Maximum value of x for equilibrium of chain. एक चेन है जिसका लेंथ L है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा झूल रहा है, ज्यादा हिस्सा झुला के रखोगे फिसल जाएगा. पूछा है बताओ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर इक्विलिब्रियम. मतलब ये अगर x हुआ तो ऑब्वियसली ये L माइनस x होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो L है. सॉल्यूशन आपको बनाना है. maximum value of x for maximum x, the chain is about to slide. That is, it is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium का मतलब हुआ applied force is equal to limiting frictional force. Here applied force, the force parallel to the surface of contact. क्या फोर्स है? ये खींच रहा है,
खींच रहा है, इसलिए तो इट इज वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो पार्ट झूल रहा है उसका वेट। अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, जो झूल रहा है वही तो खींच रहा है। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट मालूम नहीं इसका वेट कितना है, बट सोचो कि पूरा का मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ, अगर ये पूरा का मास m है, l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का m/l, x लेंथ का m/l into x, दिस इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट। वेट चाहिए इंटू g, मास पर यूनिट लेंथ इंटू हैंगिंग लेंथ इंटू g इज दिस। सर m तो दिया नहीं, हाँ चलो देखो अभी ले लो, बाद में देखेंगे, नहीं दिया तो मांग लेंगे फिर से। And what is the normal reaction here on the table? The normal reaction is weight of part on table. Weight of the part on the table. टेबल पे क्या लेते हैं, l-x, इसका मास पर यूनिट लेंथ इंटू l-x इंटू g, मास पर यूनिट लेंथ इंटू l-x into g, m/l into l-x into g gives you the weight of the normal reaction on the table. Okay, तो फिर आप क्या कहोगे, FA is equal to FL, है ना। A लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, आप क्या कहोगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम FA is equal to FL, so m/l xg is equal to m/l l-x into g, खा गए एक दूसरे को। ओ ये तो r था, म्यू r is equal to म्यू r is equal to म्यू into r, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जस्ट फिसलने वाला है, तो m/l into x into g is mu m/l into l-x into g, m/l को खा गया, g को खा गया, x is equal to mu times l-x, बढ़िया है, तो फिर x का वैल्यू आया mu l/1 plus mu। So the maximum length that can hang beyond the edge, keeping the chain in equilibrium, is mu l/1 plus mu। कोई हीरो या हीरोइन है, उसको भूत दौड़ा रहा है या फिर शेर दौड़ा रहा है या कुत्ता दौड़ा रहा है, डर के मारे वो भाग रहा है, मैक्सिमम जोर से भागने की कोशिश कर रहा है, बार बार गिर जाता है, बार बार उठता है, ये सब चीज हम फिल्म में देखते हैं। बस हमें एक चीज समझ में नहीं आता था जब हम बच्चे थे, जब जैसे तुम लोग भी अभी बच्चे हो, तो ये भागने वाला हीरो या हीरोइन गिरता क्यों है, कोई शेर आएगा तो भागेगा, गिरेगा क्यों, क्योंकि जब भी हम भागते हैं गिरेंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर मूवी में देखोगे भागता हुआ हीरो हीरोइन बार बार गिर रहा है। डायरेक्टर के पास कुछ दिमाग है, आज हम लोग सोचेंगे भागते हुए लोग गिरते क्यों है, लिखेंगे नहीं, खाली डिस्कशन कर लेते हैं। चलो पहले देखते हैं कि व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच हेल्प्स मी टू मूव, वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे चलने में मदद करता है। Obviously not my weight nor my normal reaction, it is the frictional force, and when I am walking frictional force is forward। मैं कितना जोर से भाग पाऊंगा, कोई कार जा रहा है, कार को कौन मूव करवा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन नहीं रहेगा, चक्का तो वहीं फिसलते रह जाएगा, वहीं फिसलते रह जाएगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगा। इट इज ऑल द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच हेल्प्स यू टू मूव। अगर आप रेस में दौड़ना चाहोगे, आपका जूता का निचला हिस्सा सोल जो है वो रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए, रफ होना चाहिए, जितना रफ होगा उतना जोर से भागोगे।
रेसिंग कार जो होता है उसका टायर रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? रफ होना चाहिए। स्मूथ होगा तो वहीं फिसलता रह जाएगा। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन नहीं होता तो काफी कुछ चीजें हमारे लटक जाते। फ्रिक्शन है इसलिए कुछ मदद मिल रहा है, कुछ मुश्किलें भी आ रही है ना। मैं ये पेन को इसलिए पकड़ पा रहा हूं क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। मैं दोनों उंगली से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा हूं और फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर रहा हूं। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज काउंटर बैलेंसिंग द वेट ऑफ दिस पेन। मैं पेन को पकड़ पा रहा हूं, नहीं तो पेन तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा। पढ़ाने की बात दूर है, भूखा मर जाऊंगा, है ना। तो आप कहोगे कि बहुत काम में फ्रिक्शन हमारा मदद करता है। इट इज ए नेसेसरी एविल। ऐसा एक दुश्मन है, बड़ा प्यारा है, प्यारा दुश्मन है। हाँ, तो बात था हमारा हीरो हीरोइन क्यों गिरते हैं। तो हमारे ऊपर जो फोर्स आ रहा है जो हमें चलने में मदद करता है वो क्या है? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमें मदद करता है। फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हम ज्यादा जोर से भाग नहीं पाएंगे। तो मैं कितना मैक्सिमम जोर से भाग सकता हूं? With what maximum acceleration I can run? That all depends upon what maximum frictional force I can avail at my feet. यहाँ पर तो एक पाँव उठा दिया तो normal reaction will be my weight and maximum frictional force will be mu r. So मैं कितना maximum acceleration में जा सकता हूँ? The maximum acceleration I can have is external force mu r by m. इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में मैं दौड़ नहीं सकता। A car cannot move with an acceleration more than this. तो इसलिए क्या करते हैं, उसका टायर को रफ कर देते हैं, म्यू को बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो उससे ज्यादा हो जाता है ना। तो हम इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से जा सकते हैं। मतलब जब हम आगे भाग रहे हैं, हमारा पांव के ऊपर जो फोर्स आ रहा है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, उसी के चलते तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है। किधर की तरफ? आगे की तरफ। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ डेवलप हो रहा है वो कितना है? वो कितना है? ये है म्यू एम जी। देखें अभी ये फोर्स 0 होगा, मतलब पुश नहीं करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। बढ़ाते 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 मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ताकि म्यू आर बन जाए। लेकिन जब हड़बड़ी में जल्दी से भागने के लिए जोर से पुश करेंगे, इफ दिस बिकम्स मोर देन म्यू आर, पांव पीछे की तरफ फिसल जाएगा। आप खड़े हो, पीछे घूम के देखिए सडनली सांप आ गया है, तुरंत भागने की कोशिश करोगे, फिसल के वहीं गिर जाओगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रन विद एन एक्सीलरेशन मोर देन म्यू जी, सो यू आर स्लीपिंग। यू कैन रन विद ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन दिस। इससे ज्यादा जोर से जाने की कोशिश करोगे, फिसल जाओगे। गाड़ी कार रेस्ट में है या फिर बाइक रेस्ट में, सडनली आप बहुत जोर से एक्सीलरेटर दबा दो तो क्या होगा? गाड़ी का चक्का बहुत जोर से घूमेगा और गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग नेसेसरी फ्रिक्शन। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच वी कैन रन इज म्यू जी। ए कार कैन रन इज म्यू जी। नॉट ओनली दैट, मैक्सिमम रिटार्डेशन। आपको रोकता कौन है? कार जा रहा है, आप बोले हम तो ब्रेक मारे रुक गए। अरे आप ब्रेक मार के कैसे रोक सकते हो? दैट इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। वो कैसे रोक सकता है? होता क्या है, चक्का घूम रहा था, ब्रेक स्विच के ऊपर दब गए तो ये घूमना बंद हो गया, लेकिन स्लाइड करने से बंद होगा तभी ना कहेंगे कार बंद हुआ। स्लाइड करने से बंद किया कौन? जैसे ही घूमना बंद हो गया, स्लाइड किया, तुरंत नीचे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। दैट फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट्स ए रिटार्डेशन। What maximum frictional force you can avail here? Same mu m g. So what maximum retardation you can have? Mu g. So the maximum acceleration or maximum retardation that you can have or a car can have is mu into g. इससे ज्यादा acceleration में जा नहीं सकता, उससे ज्यादा retardation में रुक नहीं सकता। समझ में आया? समझ में आ गया? तो थोड़ा सा खाली इतना सारा डिस्कशन किए, थोड़ा सा उसको 2 लाइन में लिख देंगे और फिर लिखेंगे। शायद टाइम तो है, थोड़ा सा टाइम है। तो क्या पता ये चला कि
the maximum acceleration or retardation or retardation with which a car can move is mu into g. The maximum acceleration or retardation with which a car can move is mu g. क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मतलब चलाने वाला है फ्रिक्शन, रोकने वाला है फ्रिक्शन। इंजन सोचता है मैं चला रहा हूँ, ड्राइवर सोचता है मैं चला रहा हूँ, ये लोग नहीं चलाने वाले। चलाने वाला है भगवान, रोकने वाला भी है भगवान। इंजन सोचता है कि मैं चला रहा हूँ, ड्राइवर सोचता है कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन चला रहा है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। सो जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जितना जब होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन तब होगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स को तो बढ़ा सकते हैं, कैसे? मास को बढ़ा देंगे, बहुत वजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो बहुत जोर से जाएगा। अरे बहुत ज्यादा मास हो जाएगा तो फिर एक्सीलरेशन निकालते वक्त मास डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? मास डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन क्या रह गया? म्यू जी। मास चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन विथ व्हिच ए कार कैन मूव इज म्यू जी। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको लेके हम लोग काफी न्यूमेरिकल करेंगे और अगले क्लास करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोगों का ट्यूशन है। ठीक है।